निशानेबाज न्यूज पर आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। पीएम नरेंद्र मोदी की आम जनता से 1 साल तक सोने के आभूषण नहीं खरीदने की अपील के बाद सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि पहले से मंदी और महंगाई की मार झेल रहे ज्वेलरी व्यापार पर इस अपील का सीधा असर दिखाई देने लगा है। व्यापारियों के मुताबिक बीते 1 साल से सराफा कारोबार कमजोर चल रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई और सोने चांदी के बढ़ते दामों के कारण ग्राहकों की खरीद क्षमता पहले से ही कम हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के बाद बाजार में और गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। ज्वेलर्स का कहना है कि इस कारोबार से केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि हजारों कारीगर, कर्मचारी और छोटे कामगार जुड़े हुए हैं। दुकानों का किराया, बैंक लोन, कर्मचारियों की तनख्वाह और अन्य खर्च निकालना पहले ही मुश्किल हो रहा था। अब यदि खरीदारी और घटती है तो व्यापार पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। मोदी जी ने बोल तो दिया है गोल्ड ना खरीदे, सिल्वर ना खरीदे, पर जो शगुन का है वो तो खरीदना ही पड़ेगा कस्टमरों को। जो अभी त्यौहार चल रहा है, जो त्यौहार आने वाले हैं, अब मोदी जी बोलने से जैसा भी है, अब बताओ ना, मान के चलो बाजार तो बहुत मंदा हो जाएगा। पहले ही बाजार बहुत युद्ध के कारण बहुत वीक हो चुका है। जहाँ गोल्ड का प्राइस था 1 साल पहले 90,000 रुपये था, 1,50,000 रुपये का गोल्ड का भाव हो गया है। अब ये चीज़ होने लग गई तो गोल्ड का रेट गिराना चाहिए, गोल्ड का रेट भी नहीं गिरा है। बस मंदी तो बहुत हैगी। कर्मचारी है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सैलरी बांटना है, जो लोन ले रखे हैं, लोन का ब्याज मोदी जी थोड़ी माफ कर देंगे, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों का कहना है कि भारतीय परंपराओं में सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि शगुन और सामाजिक जरूरत का हिस्सा है। घर में शादी हो तो दूल्हे की अंगूठी और दुल्हन का मंगलसूत्र जरूरी माना जाता है। ऐसे में पूरी तरह खरीदारी बंद करना संभव नहीं है। हालांकि लोग अब जरूरत के हिसाब से कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि पहले जहां लोग 10 ग्राम तक सोना खरीद लेते थे, वहीं अब बढ़ती कीमतों के कारण 5 ग्राम तक सीमित होना पड़ रहा है। छोटे बच्चों के उपहार, त्योहार, शादी ब्याह और पारिवारिक कार्यक्रमों में आज भी सोना और चांदी खरीदना परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। एज कस्टमर तो गोल्ड तो खरीदेगा व्यक्ति, है ना। गोल्ड सेफ हेवन बोला जाता ना, सेफ असेट है, खरीदेगा तो सही। लेकिन ये नीति प्रधानमंत्री जी बोलते ना तो भी चल जाता, क्योंकि शादियों का सीजन कब तक है? उसके बाद शादियां बंद होने वाली है। 42-45 दिन तक शादियों का कोई सीजन नहीं है। उसके बाद टोटली पूरे ईयर में 23 जो डेट्स है उन पर ही शादियाँ हैं, तो उतने ही टाइम पे गोल्ड खरीदेगा व्यक्ति। इसके बाद गोल्ड का एक लिए खरीदेगा, क्योंकि आज और गोल्ड खरीदना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो मोदी जी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आपके पास कहीं भी अगर अचानक विपत्ति पड़े तो सबसे ईजी होता है कि आप गोल्ड रख के और पैसा खड़ा कर सकते हैं, है ना। और फिर एक तरफ आप प्रमोट कर रहे हैं कि गोल्ड लोन की स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं और एक तरफ आप गोल्ड खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। ये इसको कैसे देखेंगे? ये तो पहले प्रधानमंत्री जी को ही समझना पड़ेगा। कोई एक ही मैसेज वो फॉरवर्ड कर सकते हैं पब्लिक को। इधर आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि देश में गोल्ड खरीदी कम होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की मांग घट सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ता देशों में से शामिल है, इसलिए आयात कम होने पर विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और देश के करंट अकाउंट डेफिसिट पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि इसका असर ज्वेलरी उद्योग, रोजगार और रिटेल कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री की अपील के बाद सराफा बाजार में चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है। जहां कारोबारी व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर परेशान है, वहीं ग्राहक भी परंपरा और बढ़ती महंगाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि देश हित में की गई इस अपील का असर बाजार, रोजगार और आम लोगों की खरीदारी पर कितना पड़ता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।